हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बदी टूर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे हैं कि जहाँ पे किन्नर लोग जो होते हैं वो बच्चों को काफ़ी आशीर्वाद देते हैं और यहाँ पे रणविजय को भी बोलते हैं कि तू भी आजा, हम माता पिता को सबको साथ में आशीर्वाद दे देते हैं ताकि इस बच्चे की खूब तरक्की। उसके बाद बोलते हैं कि बच्चा तो बहुत ही सोना लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है, इस बच्चे की बरकत और तरक्की बहुत ही होगी। उसके बाद रणविजय को भी आशीर्वाद मिलता है यही चीज़, और यहाँ पे जया जो होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैजू भी वहीं खड़ी रहती है। उसके बाद किन्नर बोलती है कि जो लड़के जो बच्चे की असली माँ है वो ही खड़ी रहे, क्योंकि हम उसके माता पिता को कुछ स्पेशल आशीर्वाद देना चाहते हैं। उसके बाद वैजू जो है सोचने लगती है, क्योंकि उसको पता है असली माँ तो वही है, लेकिन अभी वो क्या करें। वो 2 मिनट के लिए रणविजय को देखती है। उसके बाद वो जो होती है रणविजय के इशारे समझ जाते हैं। उसके बाद वो बैकअप करने लगती है। जया जो होती है वो वैजू की तरफ देख रही थी कि आखिर वैजू को इतना टाइम क्यों लग रहा है, जबकि असली माँ मैं हूँ, तो भी यहाँ पे वैजू पीछे क्यों नहीं हट रही है। वैजू पीछे हो जाती है, फिर बोलती है कि मुझे आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस बच्चे को खूब आशीर्वाद दीजिए ताकि इसकी ज़िंदगी में दुख नाम की कोई चीज़ ही ना रहे। इसको इतनी खुशियों से भर दीजिए कि कोई बाल भी बांका ना कर पाए और इसे किसी की नज़र कभी नहीं लगी, और ये हमेशा सबका प्यारा दुलारा बना रहे। वैजू जिस तरह से उसको देख के ये सब बोल रही होती, सब सारे घर वाले देख रहे होते कि वैजू की ममता इसके प्रति कितनी ज़्यादा है, और वैजू यह सब बच्चे के लिए बोल रही थी। जया भी वैजू को देखती है एक टक नज़र से। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके बाद किन्नर लोग का आशीर्वाद वाकई वैजू एकदम खुश हो जाती है अपने बच्चे के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरे घर वाले भी एकदम से खुश होते हैं। वसुंधरा भी बोलते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद ज़रूर फलित होगा और आप लोग यहाँ पे आए, हमें काफ़ी खुशी हुई। रणविजय भी जो होता है वो देख रहा होता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जया जो होती है वो कमरे में बैठी रहती है और अपने बच्चे को खाली बॉटल का दूध जो होती पिलाई जा रही थी, और उसके मन में वही सब चीज़ें घटित हो रही होती है। वो देख रही होती कि किस तरह से जब किन्नरों ने बोला था कि असली माँ कौन है बच्चे की, तो उसके बाद वैजू दीदी भी क्यों हाँ बोली थी। ये जया को बहुत ही बातें खटक रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वैजू दीदी का इस तरह से होना, वहाँ पे आशीर्वाद के लिए आना, फिर पीछे हट जाना, ये कुछ अलग सा है, अजीब लग रहा है। उसके बाद वहाँ पे वसुंधरा पहुँच जाती, बोलती कि बेटा तुम कंटिन्यूस बच्चे के मुंह में खाली बॉटल डाली हो, वो पी भी नहीं रहा है, तुम्हें ये देखते नहीं बन रहा है, तुम ये सब क्या कर रही हो, इससे उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, नब्ज भी। इतना ज़्यादा प्लास्टिक का रबर देर तक मुंह में रखना ठीक नहीं है, ध्यान कहाँ है बेटा तुम्हारा, लाओ ये रो रहा है। तभी वो वसुंधरा जो होती है वो जया की हेल्प करने लगती है और बच्चे को लेती है और वो लोरी सुना के उसको शांत करने लगती है। उसके बाद बच्चे को थोड़ा सा घुमाती है और थपकी देती है और सीने से लगा के रखती है। उसके बाद बच्चा जो होता है एकदम से शांत हो जाता है। वसुंधरा जो होती है वो खुश हो जाती है, बच्चे के साथ वो इंजॉय भी कर रही होती है। फिर उसके बाद वसुंधरा जो होती है वो बच्चे को एकदम से सीने से चिपका के रखती है और फिर उसके बाद ला के जया की गोदी में रख देती है। बोलती है लो भी ठीक है, बाबू भी नहीं रोएगा। उसके बाद वो जया को बोलती है कि देख जया बेटा थोड़ा ध्यान दिया कर, हाँ ऐसे बातों में, वैसे खोई तो किधर थी कुछ बताएगी। तब यहाँ पे जया बोलती है कि आई पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही वैजू दीदी से इनसिक्योरिटी फील होती है। जब वो मेरे बच्चे की तरफ देखती है उसे लेती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे काफ़ी अजीब सी फीलिंग आती है। वसुंधरा बोलती देख बेटा मुझे पता है कि वैजू से मेरी नाराज़गी है, घर में सबकी नाराज़गी है, जायज़ है, लेकिन हम कभी नहीं चाहते थे कि वैजू के साथ ऐसा हो। उसने अपना बच्चा खोया और एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। वो जब वायु की तरफ देखती है, वायु की तरफ फूक करती है ना, तो देखा है कितनी कितने उससे प्यार से देती से उसकी ममता लुटा देती है। और यही चीज़ है जो उसको अपना वायु में भी उसको अपना बच्चा दिखता है। उसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है, इसलिए उसके ज़ख्मों में मरहम लगता है। तेरा बच्चा जो होता है उसे खुशी देता है, इसलिए वो बच्चे को ले लेती है। इसमें कोई हर्ज नहीं है बेटा, अगर तेरे बच्चे की वजह से, वायु की वजह से उसके ज़ख्म भर जाते हैं, उसे थोड़ा अच्छा लगता है, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है बेटा। और तेरी बहन है, तू नहीं सोचेगी उसके बारे में तो कौन सोचेगा। ये अच्छे काम में कोई बुरे काम तो नहीं है ना, तुझे देने में कोई हर्ज नहीं करनी चाहिए। बच्चा तेरा है, अगर लोग खिला रहे हैं, हक जता रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुझसे बट गया है। तू ज़्यादा मत सोचिए ये सब करके। फिर जया को लगता है कि हाँ आई सही कह रही हैं। उसके बाद वसुंधरा ये भी समझाती है, अभी तूने देखा ना ये कैसे वैजू उसके लिए सब कुछ करती है, कैसे उसके लिए आशीर्वाद के लिए बोल सब तू देखती, कैसे उसे सीने से लगाती है, खुश हो जाती, ये सब सिर्फ उसी का संकेत है, तो तू इतना मत सोच। उसके बाद वसुंधरा कह के चली जाती है और फिर जया की जो होती है टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वैजू रूम में बैठी रहती है और सारा बच्चे का सामान लेके बैठी रहती है। फिर वो स्वेटर को, ऑरेंज वाले स्वेटर को एकदम ध्यान से देखती है, बोलती वायु अगर आज तुझे ये स्वेटर पहनाती तू कितना खुश होता है ना, मैंने तेरे लिए स्वेटर बुन के रखा है, काश मैं तुझे कभी स्वेटर पहना पाती, लेकिन क्या पता कब पहना पाऊंगी। उसके बाद देखती है वैजू की काफ़ी आंधी तूफान चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से पर्दे जो होते काफ़ी उड़ रहे होते हैं और खिड़कियों के दरवाजे खुले रहते तो वो आवाज़ कर रहे थे। वैजू जो होती है वो बहुत ही दौड़ के जाती है विंडोज़ को बंद करने। फिर उसके बाद वैजू सोच रही थी कि आखिर इतनी तेज़ से आंधी तूफान क्यों आ रहा है, बारिश होने वाली है कि आज ऐसा मौसम क्यों बना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जाना पड़ेगा, पता नहीं वायु तो इतना छोटा हो तो इस आवाज़ से डर जाएगा और उसे ठंड लग गई तो
मुझे जाना चाहिए वैजू के पास, मुझे जाना चाहिए वायु के पास, वैजू बोलती है। उसके बाद वैजू बोलती है मैं स्वेटर भी लेके जाती, वायु को पहनाऊंगी, उसको अच्छा लगेगा। उसके बाद जया जो होती है वो वायु को शांत करा रही होती है, पर वायु का रोना बंद ही नहीं होता, वायु कब से रो रहा होता। तभी वहाँ पे वैजू पहुँचती है, बोलती है जयू क्या हुआ। तभी यहाँ पे जया बोलती है दीदी देखो ना, वायु को मैं कब से चुप कराने की कोशिश करी, वो रोए जा रहा है, वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पे वैजू बोलती है अगर तू क्यों इतना घबरा रही है, वो आंधी तूफान चल रहे हैं ना, उसकी आवाज़ से वो डर गया और उसे ठंडी लग रही है, बाकी कुछ नहीं है, तो इतना टेंशन मत ले, उसको थोड़ा थपकी देगी तो सही हो जाएगा। जया बोलती है अच्छा दीदी। यहाँ पे वैजू बोलती है अगर तुझे बुरा ना लगे तो मैं ये वायु के लिए स्वेटर लाई, अगर तू उसे पहना देगी तो अच्छा लगेगा। तभी यहाँ पे जया बोलती दीदी आप ही लो ना, आप ही पहना दो, अपने हाथों से इतने प्यार से बुने हो। तो वैजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि उसके अपने बच्चे के साथ मिलने और समय बिताने का एक मौका मिल गया। उसके बाद जया बोलती है मैं स्वेटर उतार के आती हूँ। उसके बाद वैजू जो होती है बेड पर बैठ के उसके बच्चे को खिलाने लगती है और गोदी में रख के उसके लिए स्वेटर पहनाने लगती है। फिर बोलती है कि भाई, और उससे बात करने लगती है कि तेरे लिए देख मैंने स्वेटर बुना है, ये कलर तुझ पर कितना खिलेगा, तू स्वेटर पहनेगा तो तुझे पता चलेगा ना तेरी आई तुझसे कितना प्यार करती है, कितना अच्छा स्वेटर बनाई तेरे लिए। और ऐसे वैजू की बातें सुन के जो होता है वायु काफ़ी हंस रहा होता है, किलकारियाँ मार रहा होता है। वैजू के मुंह पे तो जैसे एकदम से सुकून आ जाता है और टेंशन ही खत्म हो जाती है। वैजू सोच रही होती वायु को खिला रही है, तो वायु के चेहरे पे भी खुशी होती है, वैजू के भी चेहरे पे खुशी होती है। यहाँ पे वैजू जो होती है उसको लोरी सुनाने लगती है, वो बोलती है कि तू अपनी आई को पहचानता है ना, देख कितना खुश हो रहा है ऑरेंज वाले स्वेटर में पहन के, आई के हाथ का स्वेटर अच्छा लगा ना तुझे, तू इतना हंस क्यों रहा है, मैं तुझे कोई जोक सुना रही हूँ। ऐसे वैजू काफ़ी शरारती बातें कर रही थी और वायु एकदम खुश हो जा रहा था। रणविजय जा रहा होता है रूम से बाहर, वो देखता है कि वैजू कितनी खुश है, उसको वही चीज़ याद आता है कि कुछ दिन पहले वो स्वेटर को खिला रही थी, गुनगुने बजा रही होती है, और अभी देखो उसके साथ कितनी सी मस्त से खेल रही है, उसको कितना प्यार दुलार कर रही है, उसको ही जैसे खिलौना बना लिया है अपना। उसके बाद जया जैसे आती है वो देखती है रणविजय को, बोलती रणविजय देखो ना कितना अजीब है ना, अभी जब मैं वायु को दीदी के पास छोड़ के गई थी तो कितना तेज़ी से रो रहा था, और जब भी मैं आई देखो ना कितना हंस रहा है, दीदी के साथ कितना कंफर्टेबल फील हो गया। कभी कभी तो रणविजय कहना नहीं चाहिए पर मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है जब वायु मुझसे ज़्यादा दीदी के पास रहने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि जैसे मुझसे ज़्यादा वैजू दीदी ही उसकी माँ है, वो मुझे कभी भी इतना वो नहीं करता, वो वैजू दीदी गोदी में जाते एकदम शांत हो जाता है। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है क्योंकि वैजू से उसका दिल का रिश्ता है, वैजू उसको दिल से जानती है ना, इसलिए, और वो उसके दिल के कनेक्शंस को पहचान सकता है इसीलिए। तो यहाँ पे जया बोलती है शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि तो मेरा बच्चा कम वैजू दीदी का बच्चा ज़्यादा लगता है। रणविजय सोच रहा होता है कि काश मैं तुम्हें बता पाऊँ कि वो वैजू का बच्चा, और बच्चा अपनी माँ की हार्ट बीट पहचान लेते हैं, इसीलिए वो वैजू से अटैच है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं रणविजय और जया को, जैसे वैजू साथ देखती बोलती है अरे आप लोग यहाँ पे, फिर यहाँ पे रणविजय और जया जो होते चल के आते हैं। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि वैजू अच्छा लगा ना तुम्हें वायु के साथ मिलके, चलो अच्छा ठीक है। जया एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज रात को वैजू इस वायु का ख्याल रख ले तो तुम्हें कोई तो एतराज़ तो नहीं होगा ना, हम वायु को अपने साथ रूम में लेके जा सकते हैं ना। तभी यहाँ पे जया ज्योति बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, उसको लगता है उसका बच्चा उससे दूर जा रहा है, और वो तुरंत ज्योति है वैजू के हाथ से छीन लेती, बोलती नहीं मैं अपना बच्चा रख सकती हूँ, संभाल सकती हूँ, वैसे भी बच्चा संभालने में कौन सा हेक्टिक और कौन सा आराम, मैं रह सकती हूँ आराम से, मेरा बच्चा नहीं रहेगा तो मेरा आराम भी चला जाएगा, और वैजू दीदी क्यों तकलीफ लेंगी, मैं माँ हूँ ना, मैं कर लूँगी, तुम इतना टेंशन मत लो। वैजू समझ जाती कि जया को वायु को नहीं देना, इसलिए वो ऐसा बिहेव करी, इसलिए जया जो होती है वो चली जाती है, बोलती है बच्चे का ख्याल रखना, और उसके बाद जया जो वैजू ये कह के चली जाती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जया बोलती है कि रणविजय तुम रुको ना प्लीज़, आज हमारे साथ हमारे बच्चे के साथ रहो ना। तो रणविजय मना कर देता है, बोलता है वैजू को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे वैजू जो होती है वो गुड्डा लेके, एक टैडी लेके उससे बात कर रही होती कि अब तू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, कभी कंप्लेन तो नहीं करेगा ना, कभी शिकायत तो नहीं करेगा ना, मैंने तुझे छोड़ दिया और तुझे कभी सच्चाई पता चलेगी कि नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, तू कभी पहचान पाएगा कि नहीं, मुझे माफ़ कर देना, जब तू बड़ा होगा तुझे पता चलेगा तेरी माँ ने तुझे किसी और को दे दिया, तू पता नहीं कैसे बिहेव करेगा। तभी यहाँ पे रणविजय पीछे खड़ा होकर वैजू की सारी बातें सुन रहा होता है, वो बोलता है कि वैजू मैं तुम्हारा वायु दोनों का गुनहगार हूँ। यहाँ पे वैजू ज्योति जैसे रणविजय को देखती शौक हो जाती, बोलती हाँ गुनहगार तो हो आप, लेकिन मुझसे ज़्यादा तो वायु के हो, जो इस दुनिया में आया वो अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए आया, लेकिन आपने क्या किया, किसी दूसरे को सौंप दिया। इसलिए आपने माँ को बच्चे से नहीं बल्कि एक बच्चे को उसकी माँ से अलग किया, जिस बच्चे को उसकी माँ की ममता, उसकी गर्माहट, उसकी खुशियों, उसके हार्ट बीट सबकी उसकी आदत थी दूध की, आपने उन सब से उसको दूर रख दिया है। वो कितना रोता रहता है, उसको पता है उसकी माँ कौन है, बच्चा हर चीज़ जानता है, पैदा होते हुए अपनी माँ का आंचल अपना दामन सब जान लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए। रणविजय कहता है सॉरी वैजू, लेकिन मैं वो टाइम मजबूर था, ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है, मुझे जया का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था और डॉक्टर ने मतलब जया की जान बचाने के लिए ऐसा मुझे करना पड़ा। जया पीछे खड़ी होकर दीवार के पास ये सारी बातें सुन लेती है, एकदम से शौक हो जाती है और रोने लगती है। वह सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, ये झूठ होगा, ये हो ही नहीं सकता है। उसके बाद जया ज्योति बहुत ही तेज़ से भागने लगती है और वह रूम में जाके
चली जाती है। तभी वो वायु देखती है और वो सोचती है कि नहीं नहीं, रणविजय झूठ बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा ही है वायु, दीदी का बच्चा कैसे हो सकता है, वो मेरा बच्चा है, इसीलिए तो मैं उसको इतना प्यार करती हूँ ना, मेरा कनेक्शन है ना उससे, वो मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे के अलावा किसी का नहीं हो सकता है, मेरे बच्चे कोई दूर नहीं करे, कुणाल तो वैसे भी मुझे छोड़ के चला गया, मेरा बच्चा अगर चला जाए तो मैं तो मर ही जाऊँगी। उसके बाद वो फटाफट झूले से बच्चे को निकालती बोलती है अब मुझे और तुम्हें कोई नहीं अलग कर सकता, हम इस दुनिया से, इन लोगों से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ पे हम अपना नन्ही से ज़िंदगी बनाएंगे और हम उसी में रहेंगे, इन लोग के पास नहीं आएंगे, ऐसा कहने लगती जया और रो रही होती है। उसके बाद वैजू की अचानक से नींद खुलती है। वैजू को लगता है कि कहीं तो वायु की जान संकट में है, ऐसा उसे आभास होता है और वो अचानक से उठ जाती है। फिर रूम का दरवाज़ा खुलती है और भागने लगती है और वो सोचती है कि आखिर एक बार देख लूँ वायु कहाँ है, अपने रूम में ही नहीं। दूसरी तरफ जया को देखते हो पीछे के दरवाजे से वायु को चोरी छिपे लेके चल देती है। वैजू जो थी वो फटाफट सीढ़ियों से उतरती है। उसके बाद वो रूम में जाती है जया को देखने के लिए कि वो लोग हैं कि नहीं। यहाँ पे जया जो थी वो घर छोड़ लेती है, फटाक से कार का कीज़ लेती है, निकल जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे वैजू ज्योति जाती है रूम में, देखती है कि यहाँ पे वायु जयू दोनों नहीं है। वो पूरी तरह से घबरा जाती है। वो सोचती है कि जया भी नहीं, वायु भी नहीं, आखिर वायु कहाँ गया, कहीं ये लोग बाहर तो नहीं घूमने लेके गए हैं, देख के आती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जया जो होती है वो फटाफट बेबी को कार में बैठाती है और खुद भी बैठ के उसके बाद कार स्टार्ट करने लगती है। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो दौड़ते दौड़ते आती है, वो सोच और वो देख लेती है। उसके बाद वो सोचती है कि आखिर कहाँ कहाँ ये लेके जा रही है जया उसके बेबी को। लेकिन वो जैसे ही आती है देखते, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वसुंधरा से टकरा जाती है। तभी वसुंधरा बोलती है वैजू ख्याल रखे से भाग दौड़ क्यों रही रात को। वैजू बोलती है मुझे घबराहट से लगता है वायु की जान खतरे में है। तभी यहाँ पे वसुंधरा से डांट देती है, बोलती वायु का ध्यान रखने के लिए उसकी माँ जया है, तो तू ये सब फालतू फिक्र मत कर, जाके सो जा। उसके बाद यहाँ पे जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है, यहाँ पे रणविजय के कानों में आवाज़ आती है। रणविजय सोचता है इतनी रात को कौन कार स्टार्ट कर रहा है, कौन कहाँ पे जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक है बाहर या नीचे चेक करना चाहिए। रणविजय बाहर सोया हो क्योंकि अब वो वैजू के साथ नहीं सोता, इसलिए वो बाहर छत पे खड़े होके देखता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वैजू रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जया लेके भाग जाती है कार। तभी यहाँ पे वैजू को बुलेट दिखती है उसकी, और वह हेलमेट लगा के वो भी जाने लगती है। रणविजय सोचता है आखिर ये चल क्या रहा है, वैजू कार लेके जा रही, वैजू बुलेट लेके जा रही, उससे पहले कोई कार लेके गया, आखिर क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो जया का पीछा करते करते काफ़ी सुबह हो चुकी है, और यहाँ पे वैजू काफ़ी स्पीड से अपना बुलेट लेके आती है और जया की कार के सामने खड़ा कर देती है। जहाँ पे जया ये देख के काफ़ी शौक हो जाती है कि आखिर वैजू दीदी को कैसे पता चल गया वो यहाँ पे कहाँ कैसे आ गए। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो अपने बुलेट से उतरती है और वह जया को बोलती है कि उसका और वायु को लेके वो ऐसे क्यों भाग रही है। जया बोलती है मैं अपने बच्चे को लेके यहाँ से कहीं घूमने जा रही हूँ, आपको इससे क्या है। वैजू बोलती है इस तरह से चोरी छिपे क्यों लेके जा रही हूँ, घर वालों को बता के लेके जाओ ना, तो मेरा बच्चा लौटा दो, ठीक है तुम बच्चा लौटा दो, तुम इस तरह से वायु को अकेले लेके नहीं जा सकती। जया बोलती है आप मुझे नहीं सिखा सकती, मुझे मेरे बच्चे के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है आप इन सब से दूर रहिए, मुझे आपकी एडवाइस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और दीदी प्लीज़ आज हट जाइए, आज आप मेरी दीदी भी नहीं, आप कुछ भी कहेंगी मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। यहाँ पे वैजू बोलती तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें पता भी तुम एक छोटे बच्चे को कहाँ कहाँ लेके भाग रही हो, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है जयू, जो भी हम घर चल के बात करते हैं, आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है। जया बोलती मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी, मुझे और मेरे बेटे को अकेले छोड़ दो, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, ना किसी के साथ जाना है। यहाँ पे वैजू बोलती मैं तुझे कुछ गलत काम नहीं करने दूंगी। जया जो थी वो तुरंत अपना गाड़ी स्टार्ट कर देती, बट वैजू जो थी अपना पूरी तरह से दम लगा के उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती, उस गाड़ी के पहिए को। वैजू का सहारा काफ़ी टूट रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वैजू हार नहीं मानती है, अपनी माँ का फर्ज होने की वजह से वो गाड़ी को रोकती है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे वायु को खूनी के इल्ज़ाम में पुलिस आएगी जया को अरेस्ट करने, क्योंकि वैजू ने रिपोर्ट लिखाई हुई है, और जहाँ पे यहाँ पे पुलिस जो थी वैजू को लेके जाने ही लगती है। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है क्यों लेके जाना है आपको इसको जया को जेल में। तब यहाँ पे पुलिस बोलती है क्योंकि इन्होंने एक छोटे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। रणविजय बोलता है झूठा केस है। यहाँ पे वैजू बोलती है झूठा नहीं बल्कि सच है, इसने जान लेने की कोशिश की, इंस्पेक्टर साहब इसको लेके जाए, इसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। उसके बाद इंस्पेक्टर जो थे वो जया को लेके चले जाते हैं। उसके बाद रणविजय जो होता है वो वैजू को बोलता है कि तुमने सही नहीं किया, तुम्हें जया पे भरोसा रखना चाहिए था। उसके बाद वो जाके जया का बिल करा के लेके आता है, जो वैजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जया बोलती है कि आपने ठीक नहीं किया राणा जी, आप ही रहेंगे इस घर में, मैं नहीं रहूँगी, ऐसा कह के घर छोड़ के चली जाती है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।